तो हम लोग आज आपदा प्रबंधन से जुड़े ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, बोला निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मतलब ये कौन सा आपदा है जो मानव द्वारा नहीं किया जाता बल्कि प्राकृतिक द्वारा होता है, यही बोल रहा। मतलब मानव जनित माने मानव द्वारा आपदा नहीं है तो कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोल रहा आपका सांप्रदायिकता दंगा, रेल दुर्घटना, आतंकवादी, तो कौन हो जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब मानव द्वारा, ये तीनों तो मानव द्वारा किया जाता है, जबकि तीनों द्वारा कौन सा किया जाता है, मानव द्वारा। अगर यहीं पे रहता ऑप्शन सुनामी तो सुनामी मार देते, लेकिन नहीं है, सब तो मानव से जुड़ दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बोला मानव का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। मतलब लोग मानव का सबसे लोकप्रिय मतलब कौन सा साधन है जिसे सबसे ज़्यादा आजकल यूज कर रहे हैं, तो कौन सा आजकल हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जिसे आज लग हम लोग चलाते हैं, टीवी व्हाट्सएप ये सब चलाते हैं ना, वही दिया पूछ रहा है कौन सबसे लोकप्रिय साधन है और इससे मतलब आसानी भी होता है सब चीज़ करने में। अगला देखिए, बोला मानव शरीर में आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मतलब यदि किसी व्यक्ति के से में आग लग जाता है तो प्राथमिक उपचार मतलब उसे जलने के तुरंत बाद मतलब घर ही में हम लोग पहला उपचार कौन सी कर सकते हैं, ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना। देखिए, गर्म पानी डालेंगे तो बेचारा अपने की उड़ जाएगा। अस्पताल पहुंचाना, हाँ अस्पताल पहुंचाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन बोला प्राथमिक उपचार था, प्राथमिक उपचार में हम लोग ठंडा पानी डालेंगे। जैसे कोई चीज़ कोलगेट उलगेट धरेंगे, कोलगेट देखते होंगे ठंडा होता होगा, बर्फ़ रगड़ेंगे, ये सब कोई चीज़ प्राथमिक उपचार में, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बोला सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। मतलब कौन सा इनमें तरीका दिया हुआ जिससे हम सूखा से बच सकते हैं। ऑप्शन ए बोला नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल का संग्रह, बाढ़ की स्थिति। तो बाढ़ की स्थिति कौन मुख्य तरीका से हम वर्षा को बचा सकते हैं, तो हम वर्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा जल का संग्रह करके हम पानी को बचा सकते हैं। चूँकि नदियों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो नदियों तो सालों नहीं चलता है, मतलब वो तो सीजन पर है ना। बाढ़ भी ठीक है, बाढ़ बाढ़ तो बार बार आता है, लेकिन अगर हम वर्षा जल का संग्रह करते हैं तो पानी को अच्छी तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बोला निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो कौन सा हो जाएगा। मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव उसको करता है, तो कौन सी, आतंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब आदमी आतंक फैलाता है। देखिए इसको कितनी बार पूछा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मतलब बोलेगा प्राकृतिक आपदा, मतलब जो हम लोग नहीं करते हैं, मान लीजिए भगवान उगवान करते हैं, भगवान मान लीजिए ना, मतलब कोई अलग लोग करते हैं, उस लिए पूछ रहा है, प्राकृतिक आपदा आ जाएगा। अब यहीं पे अगर मानव आपदा बोलता जो हम लोग करते हैं तो इसे रिलेट करके हम लोग मार सकते हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, बहुत बार बार पूछते हैं, एक क्वेश्चन आपको जरूर इससे लगभग वहीं जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, मानव जनित आपदा कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवादी कौन सा आपदा है, ये मानव जनित आपदा, इसको हम लोग फैलाते हैं, हम लोग नहीं, मतलब अलग लोग फैलाता है ना, ठीक है। अगला देखिए, बोला कृषि सुखाड़ होता है, कृषि में सुखाड़ होता है किससे। नमी में, मिट्टी में नमी के अभाव के कारण, मिट्टी में लवणता के कारण, जल के अभाव के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण। तो बताइए सुखाड़ किसके कारण होगा, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि जल के अभाव रहेगा तो ऑटोमेटिक सुखाड़ हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, बोल रहा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मतलब बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बिहार मतलब बाढ़ से क्षतिग्रस्त, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी बिहार। और बिहार का नक्शा देखिएगा ना तो उत्तरी बिहार ऊपर वाला हो जाएगा, जैसे यहाँ पे होगा पूर्णिया उर्निया, ऐसा ग्रोह है ना जो बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा है भूपटल से नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप जन्म जन्म होता है क्या कहलाता है। मतलब भूपटल का वह नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप जन्म लेता है तो उसे कौन सा बोलते हैं, उसे भूकंप केंद्र बोलते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बोला नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। इसे आप लोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में देखकर आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्या चीज़ बोला, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव। मतलब नदी में तली मतलब कूड़ा कचरा जम जाने से बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, कौन सी हो जाएगा। तो इसमें सबसे सटीक लगेगा कौन सा, वर्षा की अधिकता के कारण, कौन सा, मान सॉरी वर्षा की अधिकता तो हो सकता है, लेकिन आपको कौन लग रहा है, हमें लगता है जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। जल का अधिकता के कारण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बोला बाढ़ के समय लोगों को किन स्थान पर जाना चाहिए।
तो अब बाढ़ के समय कौन सा स्थान पर, देखिए ऊंचे भूमि पर जाने चाहिए, सही जा सकते हैं। गाँव के बाहर जाएंगे, लेकिन इससे तो बढ़िया हम ऊंचे स्थान पर चल जाएंगे। जहाँ उसी स्थान पर नहीं, वो तो फिर तो मर ही जाएंगे ना, खेतों में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। कहाँ, ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है, कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे भूमि पर। अगला देखिए, बोला सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी तो समुद्र में आता है, कौन सा, समुद्र में, आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगला बोला 26 जनवरी 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 जनवरी 1904 को विश्व के किस स्थान पर भूकंप आया था। तो आपके बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा, ठीक ना। 2004 में आया था, बहुत भयंकर सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी में। अगला बोला महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं। मतलब महासागर के जो तली पर होता है ना, महासागर मतलब तली पर, उसे क्या चीज़ बोलते हैं। तो उसे हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, उसे हम लोग सुनामी बोलेंगे। महासागर जिसमें पानी भरा रहता है, तो क्या चीज़ बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। अगला बोला आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार है। देखिए फिर उसके पूछ दिया, बोल रहे थे, इसको देख लीजिए कौन सी हो जाएगा। तो ठंडे पानी का डाल, देखिए ऑप्शन सहित मिला था, हम देख लीजिएगा इन सब क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखिए, बोरा संचार का लोकप्रिय साधन क्या है। देखिए फिर एक बार आगे देखिए, उसको की बार पूछा है। बोरा ना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बोल रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन। अगला बोरा निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। मतलब प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक द्वारा हम लोग नहीं करते हैं, प्राकृतिक द्वारा होता है। आग लगना, तो आग तो हम लोग लगा देते हैं, ये तो मानव जनित हुआ। बम विस्फोट, अच्छा बताइए, बम विस्फोट पे अपने से होता है, देखते हैं करते, ये सब मानव का कारनामा रहता है, तो ये तो मानव जन होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हम लोग नहीं करते। भूकंप ऑटोमेटिक आता है, यानी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का सबसे प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है, ठीक ना। कौन सी, समुद्र में भूकंप आना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले बोला कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। मतलब किसी चीज़ से मलबे उलबे पत्थर उथर से दबे लोगों को किस यंत्र से पता लगाते हैं। तो हम लोग इसे इंफ्रारेड कैमरा से प्रयोग करते हैं, कौन सा, इंफ्रारेड वेव से, यानी इंफ्रारेड कैमरा से, ठीक है। अगला देखिए बोला निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। मतलब मानव करता है उसे। देखिए बोल रहे हैं, जिसे बार बार देखिएगा, सांप्रदायिकता दंगे तो हाँ हम लोग फैला देते हैं, आतंकवादी ये भी लोग फैलाते हैं, महामारी इसे भी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ये सब देखिए, सांप्रदायिक दंगा, महामारी, आतंकवादी, ये सब कौन लोग फैलाते हैं, आदमी लोग तो फैलाते हैं, तो मानव जनित आपदा हो जाएगा, और क्या। अगला बोल रहा कि निम्न में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। देख लीजिए, लगता है कि 1 2 मत पूछिए, कौन सा, किस नदी को बिहार का शोक कहा था। तो कोसी नदी का शोक कहा जाता है। अब देखिएगा ना, तो पुनपुन जो बोला था ना, उत्तरी बिहार, उसी वजह से, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा है बाढ़ क्या है, बताइए कौन सा, प्राकृतिक आपदा आपका हो जाएगा। बाढ़ हम लोग को ना लाते हैं। बोल रहा बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। फसलों को, बिल्कुल होता है। देखते होंगे जब बाढ़ आता है तो धान सब हम लोग को क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। पशु को भी होता है। भवन तो देखते होंगे कितना घर उर गिर जाता है। अब गाँव घर के होंगे तो सुनते ही होंगे। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी होता है। अगला बोला सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा तो प्राकृतिक आपदा है, हम लोग कहाँ फैलाते हैं इसको, कौन सा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है। बोला भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए। मतलब जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आता हो वहाँ कैसा होना चाहिए। तब कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, ठीक ना। कैसा होना चाहिए आपका, आयताकार, डी होना चाहिए, ठीक है, आयताकार होना चाहिए। अगला बोला भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थिति में केंद्र को क्या चीज़ कहते हैं। मतलब भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर मतलब ऊठा, भूकंप केंद्र के ऊठा पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या चीज़ कहते हैं। तो अधिक केंद्र कहते हैं। किसे क्या चीज़ कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए, पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, भूकंप तो अंदर से आएगा। तो जब देखिएगा जहाँ से उत्पन्न होता है ना भूकंप, उसे हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, उसे हम लोग भूकंप केंद्र बोलते हैं। इसे भूकंप केंद्र बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे, ठीक ना। और जहाँ सबसे पहले आएगा उसे क्या चीज़ बोलेंगे, उसे हम लोग अधिक केंद्र बोलेंगे। क्या चीज़, अधिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं तो बोल रहा ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या चीज़ कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊठा, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा तो क्या होगा, अधिक केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। बताइए कौन सा हो जाएगा। भारत में सबसे अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब है, 1934 ईस्वी में आया था, ठीक है।
अगला बोल रहा है भूस्खलन है, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अगला बोल रहा है महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या चाहिए, सुनामी हो जाएगा, अभी देखे थे। अगला बोल रहा है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग कौन सा हो जाएगा, पी तरंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पी तरंग। इसका देखिएगा तो इसका स्पीड होता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, माने आप हर सेकेंड जितना देरी में आप एगो बात न बोले उतना में 6 किलोमीटर दूरी तय कर देता है, ठीक है ना। इतना इसका स्पीड होता है पी तरंग का। अगला बोल रहा है सुदूर संवेग यानी रिमोट संशोधित उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रिमोट संशोधित उपयोग किस लिए किया जाता है, संशोधनों की खोज के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला बार निम्न में कौन भूकंप सर्वाधिक संवेदन नगर है, मतलब कौन है जो भूकंप से सर्वाधिक संवेदन नगर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा देहरादून। देहरादून देखिएगा तो हिमालय और है, हिमालय और सबसे ज़्यादा नेपाल में आता है भूकंप। क्यों, क्योंकि वहाँ से दो गो प्लेट का वहाँ पे जुड़ाव है, वही दोनों टकराता है, ठीक ना। तो उसी दिया हुआ था कौन सा, देहरादून देखिएगा तो ऊपर है, इस ऑप्शन के हिसाब से यही हो जाएगा देहरादून, ठीक है। अगला बोला सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ तो एक प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा। देखिए अगला बोल रहा कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, गाँव तथा मोहल्ले के लोग। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक तो सभी हो जाएंगे, का हो जाएंगे ना, समझते होंगे सब हो जाएंगे। अगला बोल रहा मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए। अब बताइए क्या चीज़ करिएगा सबसे पहले आप, अगर किसी के मकान में आग लगने की स्थिति में आप क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप तो सबसे पहले अग्निशामक यंत्र को फ़ोन करेंगे ना, और कुछ करेंगे इसमें, आप दरवाजे खिड़कियों को बंद करेंगे, लेकिन सबसे पहले झप जरूर फ़ोन कर दिएगा तो आपका नज़दीक वाला आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बोला इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में किस आपदा में किया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो आप अभी देखें तो कैसे में भूकंप में किया, ठीक है। अगला बोला कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या चीज़ है, तो सूखे के उत्तरदायी के लिए वर्षा की कमी हो जाएगा, ठीक ना। अगला बोला सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब सर्वाधिक कौन सा राज्य है जिसमें भूस्खलन में कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भूस्खलन मतलब जहाँ बर्फ़ सबसे ज़्यादा गिरता है, तो बर्फ़ तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में होता है, माने सबसे ऊपर आता है जम्मू कश्मीर एरिया ये सब, ठीक है, तो उसी और उत्तराखंड बसा हुआ है, ठीक ना। अगला बोल रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो दक्षिणी बिहार। कौन सा, दक्षिणी बिहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे इस ज़्यादा बाढ़ नहीं आता। उत्तरी बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए, दक्षिणी बिहार सूखा के लिए। अगला बोला निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है, मतलब कौन है जो संचार की सेवा का अंग है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, तो इनमें सभी है संचार के लिए। समाचार पत्र के माध्यम से आप किसी को लेटर ना देते हैं, आप लोग देते ही होंगे लेटर, उसी दिया बोला समाचार पत्र भी हो जाएगा, टेलीफोन भी हो जाएगा, टेलीविज़न भी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला बोल रहा सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कैसा होना चाहिए, बताइए। मतलब सुनामी प्रभावित क्षेत्र में कैसा होना चाहिए मकानों का निर्माण, सागर तट से कैसा होना चाहिए, दूर होना चाहिए। और वहीं पे आपका क्या चीज़ पूछा था, भूकंप में पूछेगा था, तो किस आयताकार होना चाहिए, ठीक ना, इसमें समुद्र के तट से दूर। अगला बोल रहा कि सुखाड़ का कारण क्या है, तो सुखाड़ कारण तो ऑप्शन नंबर हुआ जल का अभाव हो जाएगा। अगला बोल रहा बाढ़ का प्रमुख कारण क्या चीज़ है, तो अभी तो इसको आप देखें थे कि किसके क्या चीज़ हो जाएगा, बताइए आप लोग ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी ताल में मलबे का निचन, तो इनमें सभी कारण हो जाएगा, ठीक ना। इनमें सभी नहीं थे इसलिए उसको नहीं मार पाए थे, इस सभी हो जाएगा। जल की अधिकता हो जाएगा तो बाढ़ आ ही जाएगा, वर्षा की अधिकता होगा तभी बाढ़ आ ही जाएगा। अगर बताइए अगर कहीं पे आपके गांव में नहर उहर है और नहर में कोई मलबा उलबा मतलब कोई पत्थर ईंटा ईंची ऊँची डाल दिया, तो उससे पानी रुकेगा तो ऑटोमेटिक बाढ़ आएगा, तो इसीलिए वो नदी मलबों का निक्षेप द्वारा हाँ हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला बोला संशोधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग करते हैं, संशोधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस हम लोग संशोधन का उपयोग करते हैं, तो किसको कहते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह का। अगला बोला सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है, मतलब कौन सा देश है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है, पाकिस्तान, ईरान,
बांग्लादेश, भूटान। तो इनमें इसमें हिसाब से देखिएगा ना तो आपको बांग्लादेश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित रहा है, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला बोल रहा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? गुजरात के कच्छ किस भूकंप जोन में आता है? तो आपका जोन नंबर 5 में ही आता है। कौन सा? गुजरात के कच्छ जोन नंबर 5 में आएगा, जोन नंबर 5 में आएगा। अगला बोला भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो सर्वाधिक भूकंप का तरंग कौन सा हो जाएगा? एल तरंग हो जाएगा। कौन सा? एल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एस तरंग, एस तरंग, ठीक ना। सॉरी, एल एस तरंग ना हो जाएगा, एस तरंग हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए बोल रहा है ना अगला कि 1934 ईस्वी में बिहार के किस प्रदेश में आपदा का सामना किया था? मतलब 1934 ईस्वी में बिहार के किस प्रदेश प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 1934 ईस्वी में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था बताइए? कौन सा? भूकंप का सामना किया था, ठीक ना। 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था। अगला बोला भूकंप की लहर कहाँ उत्पन्न होती है? भूकंप की लहर कहाँ उत्पन्न होती है? लहर कहाँ उत्पन्न होती है? केंद्र में, अधिक केंद्र में, ठोस के आंतरिक कोर में। तो किस ओर में हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? केंद्र में। भूकंप का लहर केंद्र में उत्पन्न होता है, ठीक ना। अगला बोल रहा है कि भूकंप का लहर कहाँ हो जाएगा? केंद्र में। निम्न में कौन भूकंप तरंग मापन यंत्रक है? मतलब किससे हम लोग भूकंप को मापते हैं? तो हम लोग सीस्मोग्राफ से मापते हैं, ठीक ना। किससे? सीस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप को मापते हैं। सीस्मोग्राफ याद कर लीजिए, कौन सा? सीस्मोग्राफ से भूकंप को हम लोग मापते हैं। वह निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? भूकंप या सुनामी से? भू दरबार वाला क्षेत्र, बारलित पर्वत के क्षेत्र, महासागरीय गैर, इनमें सभी भू पटलीय दरार का क्षेत्र, ये इनमें सभ्य हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बारलित पर्वत क्षेत्र होता है जो ये हो जाएगा भूकंप से आपका, ये भूत पटलीय दरार वाला ये भी हो जाएगा भूकंप से, और ये हो जाएगा जो सुनामी से। हमसे तो दोनों ना पूछा, भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला बोल रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? देखिए फिर पूछे 2024 में से पूछ दिया, तो कौन सा हो जाएगा? बाढ़ से प्रभावित है, तो उत्तरी बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी बिहार। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत। टेक केयर।